कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साक्षी। आज हम पढ़ने वाले साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है वाटर एंड मिनरल्स। मतलब ये किसका टाइप है? तो ये है रॉ मटेरियल का टाइप, जो हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेटिक्स। तो मतलब कि जो फोटोसिंथेटिक्स जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल होता है। तो ये हम लोग का फर्स्ट है कि वाटर एंड मिनरल्स। उसके बाद हम लोग का है कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, क्लोरोफिल। ये सब हमारा क्या है, मतलब ये जो रॉ मटेरियल का टाइप्स, आप एक तरह से बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल का ये टाइप्स है वाटर एंड मिनरल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या डाला गया है। These are absorbed by the root from the soil। मतलब कि जो ये एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे वाटर और मिनरल्स कौन एब्जॉर्ब करता है? तो रूट एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? तो सॉइल से, मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है, फ्रॉम सॉइल। कौन एब्जॉर्ब करता है? तो रूट एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? तो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। कौन करता है? तो रूट करता है। कहाँ से करता है? तो सॉइल से करता है। ये इतना चीज़ मैंने जो बताया है ये आप लोगों को याद रखना चाहिए कि कौन करता है तो रूट करता है। क्या करता है? तो एब्जॉर्ब करता है। किस चीज़ का एब्जॉर्ब करता है? तो वाटर और मिनरल्स का। कहाँ? तो कहाँ से? तो फ्रॉम सॉइल से, मिट्टी से करता है। ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर्स पार्ट ऑफ द प्लांट्स बाय द वेसल्स। मतलब कि जो ये वाटर एंड मिनरल्स है वो ट्रांसपोर्ट होता है अदर पार्ट्स में किसके द्वारा? प्लांट्स बाय द वेसल्स के द्वारा। ये जो वाटर एंड मिनरल्स है ये रूट से जाके स्टीम लीव्स तक जाता है और लीव्स फिर अपना खाना बनाता है। तो रूट से आगे चलते चलते स्टीम के द्वारा वो कहाँ चल जाता है? तो वो चल जाता है लिप्स के पास। और लिप्स क्या है, किसके द्वारा जाता है? तो वेसल्स के द्वारा वो चल जाता है लिप्स के पास और लिप्स अपना खाना बनाता है। तो अगर पूछ दे कि अगर मतलब किसके द्वारा वाटर एंड मिनरल्स जाता है लिप्स के पास, तो वेसल्स। ये क्या आ जाएगा? वेसल्स क्या ट्रांसपोर्ट भी होता है कि जैसे वाटर एंड मिनरल्स, जैसे हम लोग के बॉडी में अगर हम लोग खाते हैं तो स्टोमक जहाँ तक जाता है ना, तो हम लोग में क्या लगा है? पाइप लगा हुआ है। लेकिन प्लांट्स में क्या है? वेसल्स है, उसके द्वारा एक नली भी बोल सकते हैं कि उसके द्वारा वो चला जाता है। वेसल्स आर ट्यूब। देखिए ट्यूब बोल रहा है, वेसल्स को क्या बोल रहा है? ट्यूब बोल रहा है। दैट रन थ्रू आउट द रूट्स, द स्टीम्स, द ब्रांचेस एंड द लिप्स। देखिए ये जो है कि वेसल्स आर ट्यूब। वेसल्स क्या है? वेसल्स एक ट्यूब है जो रन थ्रू आउट, जो मतलब चलता है, जो कहाँ से? तो थ्रू आउट द रूट से चलता है, स्टीम में जाता है, स्टीम से ब्रांच में जाता है और ब्रांच के बाद लिप्स में जाता है, वो सबसे लास्ट में। देखिए मैं एक पेड़ बना के आप लोग को समझाती हूँ यहीं पर। ठीक है, इधर भी निकले हुए हैं, इसमें बहुत सारे लीव्स है। ठीक है, तो ये क्या है? ये रूट्स है, रूट। ये ब्रांचेस है, ये क्या है? वो रूट हो, लिखिए ये स्टीम। और यहाँ पे क्या है? वाटर एंड मिनरल्स। तो देखिए यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स है। वाटर एंड मिनरल्स कौन लिया? तो रूट लिया। वाटर एंड मिनरल्स कौन लिया? रूट लिया। रूट लेके गया स्टीम के पास, स्टीम दिया ब्रांच में, ब्रांच दिया लिप्स को। तो ऐसे करके क्या होता है कि वो लिप्स के पास जाता है और फिर पत्ता क्या करता है? अपना खाना बनाता है और फिर उसी वेसल्स के द्वारा पूरे पार्ट में क्या फैला दिया जाता है? खाना को, जिससे सारे पार्ट को न्यूट्रिएंट्स मिले, जिससे वो ग्रोथ कर पाए सारे पार्ट्स। तो आप लोग ने समझा कि वेसल्स क्या है? वेसल्स एक ट्यूब है। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट
of raw materials for photosynthesis. ये जो वाटर एंड मिनरल्स है ये क्या है आर द इम्पॉर्टेंट, ये क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल का है फॉर फोटोसिंथेटिक्स। फोटोसिंथेटिक्स का जो रॉ मटेरियल है उसका क्या है, ये वाटर एंड मिनरल्स इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आई होप कि आप लोग को जो 3 पार्ट्स था वो समझ आ गया, 3 पॉइंट्स जो मैंने लिखे थे वो समझ आ गया। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्बोडाइऑक्साइड देखेंगे। अभी हम लोग ने ये वाटर एंड मिनरल्स पढ़ा है, फिर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे सनलाइट, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफिल। तो आई होप कि आप लोग का जो टॉपिक था छोटा सा जो हम लोग का खत्म हो गया इस वीडियो में वो आप लोग को समझ आ गया होगा। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और जो हम लोग का कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बहुत सिंपल सा बात बताया जा रहा है कि जो ये रूट्स जैसे मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं तो हम लोग भी पानी पीते हैं, तो हम लोग का यहाँ इस देखिए यहाँ पे पाइप लगा वो चला जाता है स्टोमच में, लेकिन इस लोग में इसमें जो प्लांट्स है उसमें पाइप नहीं लगा रहता है, उसमें वेसल्स मतलब एक ट्यूब टाइप का, उसको भी हम लोग पाइप बोल सकते हैं, ट्यूब टाइप का है। वो क्या करता है कि रूट क्या करता है, रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स, वो वेसल्स के द्वारा क्या होता है, किसको देता है, स्टीम को देता है। स्टीम फिर उसको लेकर क्या वेसल्स के द्वारा देता है ब्रांच को, ब्रांच फिर दे देता है लिप्स को, और लिप्स फिर अपना उसको न्यूट्रिएंट्स वाटर मिनरल्स और वाटर को लेके अपना क्या होता है जो खाना तैयार करते हैं, और जिससे वो खाना तैयार करते हैं तो उसमें क्या होता है उसको ग्लूकोज मिलता है, और हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। और ये जो प्रोसेस है, अगर आप एक बार सोचिए कि अगर ये जो फोटोसिंथेटिक्स है, ये जो एक क्या है, ये जो मेथड है एक, ये अगर ना हो तो हम, अगर ये ना हो तो क्या होगा, हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। कैसे हार्मफुल होगा, तो अगर ये फोटोसिंथेटिक्स ही नहीं होगा तो ये जो ऑक्सीजन देगा कौन हम लोग को, ऑक्सीजन कौन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, हम लोग का एनवायरनमेंट क्या होता है मतलब ज़्यादा तो लेकिन नहीं, लेकिन कम हो, जिससे हम लोग को ऑक्सीजन मिले। और सबसे मेन पॉइंट है ऑक्सीजन, फिर हम लोग का फ्रूट्स, ये सब क्या होता है, फ्रूट्स तो मिल जाएंगे लेकिन तब पर फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। कैसे, अगर फोटोसिंथेटिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, प्लांट्स जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, अगर वो, क्योंकि उन लोगों को खाना ही नहीं मिलेगा, उनको ग्लूकोज ही नहीं मिलेगा, वो खाना खाएंगे नहीं, ग्रोथ कैसे करेंगे। अगर वो ग्रोथ ना करे तो क्या होगा, फ्रूट्स भी नहीं निकलेंगे, और फ्रूट्स नहीं निकलेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे। इसी के लिए होता है कि फोटोसिंथेटिक्स भी क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम जैसे हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ये सब जैसे इम्पॉर्टेंट है, वैसे फोटोसिंथेटिक्स भी हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सनलाइट भी हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग को पता ही, अगर सनलाइट नहीं होंगे तो बहुत सारी चीज़ नहीं हो पाएंगे। और सबसे मेन चीज़ के प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, अगर प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो फिर हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो ये था हम लोग का टॉपिक जो खत्म हो गया इस वीडियो में, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेटिक्स, इसका एक पार्ट था वाटर एंड मिनरल्स। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा यूजफुल है तो इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर शेयर। बाय बाय, टेक केयर। हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल का नाम है साक्षी शिक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।